बाइबल अध्ययन का 33वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10 और 11, लेवी ग्रंथ अध्याय 8 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 पढ़ रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाओ। मैंने उसके और उसके पदाधिकारियों के हृदय इसलिए कठोर कर दिए हैं कि मैं उन पर अपने चमत्कार दिखाऊं और तुम अपने पुत्रों और पौत्रों को यह सुना सको कि मैंने मिस्रियों के साथ कैसा कठोर व्यवहार किया और उनके बीच क्या चमत्कार दिखाए, जिससे तुम जान जाओ कि मैं ही प्रभु हूँ। इसलिए मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रानियों का ईश्वर प्रभु यह कहता है, तुम मेरे सामने कब तक सिर नहीं झुकाओगे? मेरी प्रजा को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। यदि तुम उन्हें नहीं जाने दोगे तो मैं कल तुम्हारे देश में टिड्डियां भेजूंगा। वे भूमि को इस प्रकार ढक लेंगी कि कहीं भी जमीन नहीं दिखाई देगी, और ओलों की वर्षा से जो कुछ तुम्हारे पास बचा है वे उसे खा जाएंगी। वे मैदानों के सभी वृक्षों को खा जाएंगी। वे तुम्हारे पदाधिकारियों और सब मिस्रियों के घर में इस प्रकार भर जाएंगी कि तुम्हारे पुरखों ने भी जन्म से लेकर आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। इसके बाद मूसा फिरौन के यहाँ से चला गया। फिरौन के पदाधिकारियों ने उससे कहा, यह आदमी हम लोगों को कब तक फंसाए रहेगा? उन लोगों को जाने दीजिए, जिससे वे जाकर अपने प्रभु ईश्वर की पूजा कर सकें। क्या अभी तक आपने यह नहीं समझा कि मिस्र का विनाश होता जा रहा है? मूसा और हारून फिरौन के सामने बुलाए गए और उसने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर की पूजा करने के लिए जाओ, परंतु कौन कौन जाएगा? मूसा ने उत्तर दिया, हम सभी अपने बाल बच्चों और बूढ़ों, अपने पुत्र पुत्रियों, अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों सबको लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु का एक पुण्य पर्व मनाना है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं तुम लोगों को बाल बच्चों के साथ जाने देता हूँ तो प्रभु तुम्हारे साथ हो। सावधान, तुम बुराई पर तुले हुए हो। मैं यह नहीं होने दूंगा। तुम में से पुरुष ही प्रभु की पूजा करने जाएंगे, इसलिए तो तुम जाना चाहते हो। वे फिरौन के यहाँ से भगा दिए गए। प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र देश पर अपना हाथ फैलाओ, जिससे टिड्डियां मिस्र देश पर छा जाएं और देश भर में ओलों की वर्षा से बचे हुए पौधे खा डालें। इसलिए मूसा ने मिस्र देश पर अपना डंडा फैलाया। तब प्रभु ने पूरे दिन और रात देश में पूर्वी हवा चलाई। सवेरा होने पर पूर्वी हवा के साथ टिड्डियां आ गईं। टिड्डियां सारे मिस्र देश पर टूट पड़ी, बड़ी संख्या में सारे मिस्र देश में छा गईं। टिड्डियों का उतना बड़ा दल पहले कभी नहीं देखा गया और बाद में भी कभी नहीं देखा जाएगा। वे देश भर में इस प्रकार भर गईं कि देश पर अंधेरा सा छा गया था। उन्होंने ओलों की वर्षा से बचे हुए खेतों के सब पौधों और वृक्षों के फल खा डाले। सारे मिस्र देश में वृक्षों या पौधों पर कुछ भी हरियाली नहीं रह गई। अब फिरौन ने मूसा और हारून को तुरंत बुलवाया और कहा, मैंने प्रभु तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे प्रति अपराध किया है। कृपया एक बार और मेरा अपराध क्षमा करो। प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह मुझसे यह घातक विपत्ति दूर कर दे। इसके बाद मूसा ने फिरौन के यहाँ से चलकर प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने प्रचंड पश्चिमी हवा चलाई, जिसने टिड्डियों को ले जाकर लाल समुद्र में डाल दिया। पूरे मिस्र देश में एक भी टिड्डियां शेष नहीं रह गईं। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। प्रभु ने मूसा से कहा,
आकाश की ओर अपना हाथ फैलाओ, जिससे मिस्र देश पर अंधकार छा जाए, इतना घना अंधकार कि इसमें लोग टटोलते टटोलते चले। मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर फैलाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक कोई एक दूसरे को नहीं देख पाता था, कोई अपने स्थान से टल नहीं सकता था, लेकिन इस्राएलियों के सब स्थानों में प्रकाश था। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाया और कहा, प्रभु की पूजा करने के लिए जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं, केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल छोड़ जाओ। लेकिन मूसा ने उत्तर दिया, आपको हमारे साथ बलि और आहुति चढ़ाने के लिए हमारे पशुओं को भी जाने देना चाहिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को उनकी बलि चढ़ा सकें। यहाँ किसी को भी छोड़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अपने ईश्वर की पूजा में वे हमारे काम आएंगे, और जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, हम यह नहीं जान सकते कि हमें प्रभु की पूजा में किसकी ज़रूरत पड़ेगी। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने नहीं दिया। इस पर फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से हट जाओ, सावधान रहो, फिर मेरे पास मत आओ। तुम जिस दिन मेरे सामने आओगे मर जाओगे। मूसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक कहा है, मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं फिरौन और मिस्र पर एक और विपत्ति ढाऊंगा, इसके बाद ही वह तुम लोगों को यहाँ से जाने देगा। जब वह तुम्हें जाने की आज्ञा देगा, तब तुम लोगों को यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। लोगों को यह समझा दो कि प्रत्येक पुरुष अपने पड़ोसी से और प्रत्येक स्त्री अपने पड़ोसिन से चांदी और सोने के आभूषण मांग ले। प्रभु ने मिस्रियों की दृष्टि में इस्राएलियों को कृपा पात्र बनाया। यही नहीं, मिस्र देश में फिरौन के पदाधिकारियों और लोगों की दृष्टि में मूसा एक महान व्यक्ति समझा जाने लगा। मूसा ने कहा, प्रभु यह कहता है कि मैं आधी रात में मिस्र का परिभ्रमण करूंगा। तब मिस्र के सब पहलौठे मर जाएंगे, सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे पुत्र से लेकर चक्की पीसने वाली दासी के पहलौठे तक। पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी मरेंगे। सारे मिस्र में जोरों का हाहाकार मचेगा, जैसा न आज तक मचा है और न आगे कभी मचेगा। परंतु इस्राएलियों के विरुद्ध चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। इससे आप जान जाएंगे कि प्रभु मिस्रियों और इस्राएलियों में भेद करता है। तब आपके सब पदाधिकारी मेरे पास आएंगे और प्रणाम करते हुए कहेंगे कि आप और वे सब लोग जो आपके अनुवर्ती हैं चले जाइए, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर मूसा क्रोध से तमतमाते हुए फिरौन के यहाँ से चला गया। प्रभु ने मूसा से कहा था, फिरौन तुम्हारी बातों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि मिस्र में मेरे चमत्कार बढ़ते जाएं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था। उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। लेवी ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को उनके वस्त्र, अभियंजन का तेल, प्रायश्चित बलि का बछड़ा, 2 मेढ़े और बेखमीर रोटियों की टोकरी ले आओ, और सारे समुदाय को दर्शन कक्ष के द्वार पर बुलाओ। मूसा ने प्रभु के आदेश का पालन किया और सारा समुदाय दर्शन कक्ष के द्वार पर एकत्र हो गया। तब मूसा ने लोगों से कहा, हम जो करने वाले हैं वह प्रभु के आदेश के अनुसार है। इसके बाद मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को पास बुलाया और उन्हें जल से नहलाया। उसने हारून को कुर्ता पहनाया,
कमरपट्टी बांधी और अंगरखा पहनाया। इसके बाद उसने उसे एफोद पहनाया और उसके ऊपर कमरबंद बांधा। उसने हारून पर वक्सपेटिका रखी और उसमें उरीम और तुम्मीम डाले। उसने हारून के सिर पर पगड़ी बांधी और उस पर सामने की ओर स्वर्ण पुष्प पवित्र किरीट लगाया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद मूसा ने पवित्र स्थान और उसकी सब वस्तुओं को पवित्र करने के लिए उनका अभियंजन तेल से विलेपन किया। उनके पवित्रीकरण के लिए वेदी पर 3 बार कुछ तेल छिड़का तथा वेदी एवं उसकी वस्तुओं पर और चिलमची एवं उसकी चौकी पर तेल का विलेपन किया। उसने हारून के सिर पर भी अभियंजन का कुछ तेल उड़ेला और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभियंजन किया। इसके बाद मूसा ने हारून के पुत्रों को पास बुलाया, उन्हें कुर्ता पहनाया, कमरपट्टी बांधी और पगड़ी पहनाई, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब मूसा ने प्रायश्चित बलि के लिए बछड़ा ले आने को कहा। हारून और उसके पुत्रों ने पशु के सिर पर अपने हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और अपनी उंगली से वेदी की सींगों पर कुछ रक्त लगाया, जिससे वह पाप के दोष से मुक्त हो जाए। उसने शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर उड़ेला। इस प्रकार मूसा ने उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न कर उसे पवित्र किया। तब मूसा ने अतड़ियों के आसपास की चर्बी, जिगर की झिल्ली, गुर्दे और उन पर की चर्बी निकालकर यह सब वेदी पर भस्म कर दिया। उसने बछड़े की खाल, मांस और अतड़ियों को शिविर के बाहर जला दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब उसने होम बलि के लिए मेढ़ा ले आने को कहा। हारून और उसके पुत्रों ने मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़का। उसने मेढ़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूसा ने उसके सिर, टुकड़ों और चर्बी को जला दिया। उसने उसकी अतड़ियां और टांगें पानी से धो दी। तब मूसा ने संपूर्ण मेढ़े को वेदी पर जला दिया। यह होम बलि थी, यह सुगंधित चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। प्रभु ने मूसा को ऐसा आदेश दिया था। तब उसने दूसरे मेढ़े, अभिषेक बलि के मेढ़े को ले आने को कहा। हारून और उसके पुत्रों ने मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और उसका कुछ रक्त हारून के दाहिने कान की लौ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को पास बुलाया और पशु का कुछ रक्त प्रत्येक के दाहिने हाथ के लौ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। मूसा ने शेष रक्त वेदी के चारों ओर छिड़का। तब उसने चर्बी, मोटी पूंछ, अतड़ियों के आसपास की चर्बी, जिगर की झिल्ली, गुर्दे और उन पर की चर्बी और दाहिने जांघ को निकाला और दाहिने जांघ को लिया। उसने प्रभु के सामने रखी बेखमीर रोटियों की टोकरी से 1 रोटी, 1 तेल मिश्रित पूरी और 1 चपाती निकाली और उन्हें चर्बी और जांघ के पास रखा। उसने इन सबको हारून और उसके पुत्रों के हाथों में दिया, जिससे वे उन्हें प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करें। इसके बाद मूसा ने उन्हें उनके हाथों से लेकर होम बलि के साथ वेदी पर जला दिया। यह अभिषेक की बलि है, यह सुगंधित चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। मूसा ने सोना लिया और उसे प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित किया। यह अभिषेक बलि का वह भाग है जिस पर मूसा का अधिकार है, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब मूसा ने अभियंजन के तेल और वेदी के रक्त में से थोड़ा थोड़ा लेकर
हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों के वस्त्रों पर छिड़का। इस प्रकार उसने हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों का अभिषेक किया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस दर्शन कक्ष के द्वार पर पकाओ और उसे अभिषेक बलि की रोटी के साथ जो टोकरी में रखी है खाओ। जो आदेश मुझे मिला है उसके अनुसार हारून और उसके पुत्रों को उसे खाना है। जो मांस और रोटी बच जाए उसे जला देना है। तुम्हारे अभिषेक के दिन पूरे हो जाने तक तुम 7 दिन तक दर्शन कक्ष के द्वार से नहीं हटो, क्योंकि तुम्हारे अभिषेक की अवधि में 7 दिन लगेंगे। जो आज किया गया है उसे प्रभु के आदेश के अनुसार 7 दिन तक करना होगा, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित की विधि पूरी हो जाएगी। तुम 7 दिन तक दिन रात दर्शन कक्ष के द्वार पर उपस्थित रहोगे। इस प्रकार तुम प्रभु के आदेश का पालन करोगे और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मुझे यह आदेश मिला है। प्रभु ने मूसा द्वारा जो आदेश दिए थे, हारून और उसके पुत्रों ने उन सब का पालन किया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50। सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। वह सौंदर्य में सियोन पर दिव्यमान है। हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा। भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं न्याय करता है। मेरी प्रजा सुनो, मैं बोलूँगा। इस्राएल, मैं तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा। मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे, क्योंकि जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ। मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता, क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं। क्या मैं सांडों का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूँ? ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। संकट के समय मेरी दुहाई दो। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। ईश्वर विधर्मी से यह कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी बातों का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो और तुम व्यभिचारियों से मेलजोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? मैं तुम्हारा एक एक अपराध गिनाकर तुम पर दोष लगाता हूं। तुम जो प्रभु को भूल जाते हो, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। फिर से इस आवाज के माध्यम से कल पहुंचने तक प्रार्थना में रहे और हमारे ईश्वर से प्यार करे, प्रार्थना करें और साझा करने के लिए एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं देते हैं। केवल यीशु की महिमा हो। ईश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आमीन।